नमस्कार। कहा जाता है जहाँ स्वच्छता रहता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी, तभी हम अपने शहर गांव को साफ़ सुथरा और स्वच्छ रख सकते हैं। स्वच्छ काशी और निर्मल गंगा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नगर निगम वाराणसी और गंगा सेवक के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश कुमार शुक्ला। राजेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। काशी एक तरह से धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और काशी एक तरह से कहा जाए कि पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में स्वच्छता को लेकर के सरकार किस तरह से काम कर रही है? सर्वप्रथम मेरा दूरदर्शन के सभी सम्मानित दर्शकों को नमस्कार। हर हर गंगे। निश्चित रूप से नमामि गंगे एक सांस्कृतिक महायज्ञ है और इस महायज्ञ में स्वच्छता रूपी आहुति हम सबको मिलकर जो जन सहभागिता करके डालनी होगी। और स्वच्छता है तो हमारा स्वास्थ्य है और गंदगी है तो बीमारी है। और इसी मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर सबका साथ हो गंगा साफ हो के तहत जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता आंदोलन तैयार हुआ, तो आज भारत का बच्चा बच्चा शहरों में, गांवों में और गंगा के घाटों पर, और जो गंगा और उनकी सहायक नदियां हैं, एक अभूतपूर्व स्वच्छता की जो एक बयार खड़ी हुई है, एक आंदोलन खड़ा हुआ है। और यह आंदोलन हम सब ने मिलकर तैयार किया है। और इसमें चाहे वो प्रशासन हो, नगर निगम हो, नमामि गंगे के अधिकारीगण हो या फिर जनता जनार्दन हो, साधु संत समाज हो, सब मिलकर यह प्रयास कर रहा है। और सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत किया जा रहा यह प्रयास निश्चित रूप से फलीभूत हो रहा है, क्योंकि हमारी गंगा दिन प्रतिदिन निर्मल होती जा रही हैं। और गंगा की सहायक नदियों के लिए जो सरकार द्वारा एक अनुकरणीय काम किया जा रहा है, सन 2014 से अब तक एक भारत की जनमानस के लिए और हमारे भारत के जनमानस के आरोग्य हम यदि कहें कि हम भारतवासी यदि आरोग्य रहेंगे तो हम भारत वाले जो विकसित भारत की ओर जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो निश्चित रूप से स्वच्छता के माध्यम से भी पूरा होगा। मतलब समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना जो है स्वच्छता को लेकर के हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो ये काशी हमारी साफ सुथरी और स्वच्छ रहे, तो इसको लेकर के किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और सरकार किस तरह से काम कर रही है? सन 2014 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारी काशी के सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे योजना का उद्घाटन हुआ, तब से लेकर आज तक हम हमारी टीम के साथ एक नमामि गंगे के स्वयंसेवक के रूप में निरंतर करीब 12-13 वर्ष हो रहे हैं। रोज़ाना काशी के प्रत्येक घाटों पर एक स्वच्छता का एक जो उद्देश्य है जो कि हमने तैयार किया है। और यह समझाना भी लोगों को बहुत ज़रूरी था कि गंगा जो हमारी माँ है, और जब हम गंगा को माँ मानते हैं तो उस गंगा में स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की भी जिम्मेदारी है। और जब हम सतत रूप से निरंतर यह प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से गंगा का जो तट है जब साफ सुथरा दिखाई देगा, और गंगा किनारे आने वाले जो लाखों जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, जो कि गंगा में आस्था का भी केंद्र बन रहे हैं और हमारी आजीविका का भी केंद्र है गंगा मैया, तो निश्चित रूप से जब गंगा हमारे इतने काम आती हैं, जो कि हमारा पर्यटन, सिंचाई, तीर्थाटन, पेयजल और हमारी आस्था और आजीविका सब कुछ है, तो हमारा भी दायित्व होना चाहिए, सरकार के साथ साथ सबका दायित्व होना चाहिए कि गंगा का किनारा स्वच्छ हो। और इसी को लेकर के हम निरंतर सन 2014 से गंगा के घाटों पर काम कर रहे हैं और इसके सुपरिणाम भी सामने आए हैं। जब गंगा और हमारी काशी का चहुओर स्वच्छ दिखाई देता है, साथ ही गंगा निर्मलीकरण में भी स्वच्छता सहायक है, तो निश्चित रूप से यह कार्य हम सबको मिलकर करना चाहिए। और एक तरह से कहा जाए कि पर्यटन भी काफ़ी बढ़ा है, लोग काशी आना जो है काफ़ी
ज़्यादा कर दिए और पर्यटन उद्योग एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी बढ़ा है। राजेश जी, नमामि गंगे जो योजना है भारत सरकार की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारी गंगा जो है निर्मल रहे, स्वच्छ रहे और साफ रहे? बिल्कुल, नमामि गंगे योजना के तहत सबसे मूल उद्देश्य है कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो। और स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, स्वस्थ काशी, स्वच्छ काशी, यह जो एक मूल मंत्र है, इसको लेकर के हम कई सालों से चल रहे हैं। और इस योजना का उद्देश्य भी यही है कि गंगा निर्मल हो, अविरल हो। गंगा और उनकी सहायक नदियों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर जो मलजल एन केन प्रकारेण गंगा में या उनकी सहायक नदियों में बहते रहे हैं, उनको रोका जाए। और इसमें नमामि गंगे योजना बहुत एक प्रभावशाली साबित हुई है। जब गंगा और उनकी सहायक नदियों में करीब 6,500 MLD STPs लगाने का जो एक उपक्रम चल रहा है, जो बताता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमामि गंगे योजना के तहत हम गंगा के निर्मलीकरण के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और नमामि गंगे योजना का उद्देश्य भी यही रहा है कि गंगा के किनारे सभी गांवों में, तटों पर वनीकरण हो, गंगा में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वह सुरक्षित रहें, उनका संरक्षण हो सके। और गंगा तट पर आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, जो लाखों की संख्या में वहाँ विचरण करते हैं, उनको घाट सुंदर नजर आएं, घाटों का जीर्णोद्धार हो, जो हमारे श्मशान स्थल हैं उनको सुविधाजनक बनाना। नमामि गंगे योजना के तहत जो गंगा का बेसिन क्षेत्र है, जिसमें 5 राज्य तो गंगा के तट पर हैं और जो 11 राज्य हैं जो गंगा बेसिन क्षेत्र में आते हैं, उनको सुधार करना, पर्यटकों की सुविधाएं देना, श्रद्धालुओं को गंगा जल निर्मल मिले, गंगा किनारे स्वच्छता हो, यह उद्देश्य नमामि गंगे योजना के तहत रहा है। और सब लोग इस संकल्प की पूर्ति के लिए, और हमें इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाना है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका भी यही सपना है, एक संकल्प है कि हम संकल्प से सिद्धि तक पहुंचे। और हमारा भारत चूंकि एक धार्मिक हम एक परिवेश में रहे हैं, और गंगा तो हमारी सनातनी संस्कृति की आत्मा है। गंगा के बिना हमारी सनातनी संस्कृति अधूरी प्रतीत होती है। और वह गंगा मैया, हम कहते हैं ना कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला, यानी गंगा मैया तो हमारे धार्मिक कार्यों के मूल में है। 7 समुंदर पार से भी लोग आते हैं और 1 लोटा गंगा जल ले जाते हैं, और वहाँ छिड़क भर लेने से जब गंगा मैया से हम स्वच्छता प्राप्त कर लेते हैं, अस्वच्छता दूर होती है। एक तरह से कहा जाए कि अगर आम लोगों की भी सहभागिता हो तो हमारी काशी जो है साफ सुथरा स्वच्छ रह सकती है, और माँ गंगा को भी हम निर्मल बना सकते हैं। ठीक है राजेश जी, आज समय की मांग है कि जो युवक हैं ये शपथ लें कि न तो हम गंदगी करेंगे, न किसी और को करने देंगे, क्योंकि हमारा बढ़ाया गया एक कदम शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने में सहायक होगा। कार्यक्रम में आप राजेश जी आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।